देखो क्लास 12 का जो इंग्लिश ग्रामर है, हम उस दिन सेंटेंस के बारे में बताए थे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में हम सब्जेक्ट तक क्या किए थे, बताए थे कि वास्तव में क्या सब्जेक्ट होता है। देखो एक बार हम सब्जेक्ट को और चर्चा कर देते हैं या रिवीजन कर देते हैं। सब्जेक्ट जो कार्य करता है, जो कार्य करता है उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जो कार्य करता है उसी को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, बशर्ते उस सेंटेंस के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब। ठीक है, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। हेडिंग लिखना वर्ब। देखो वर्ब क्या होता है पहले समझेंगे। वर्ब, देखो वर्ब है ना, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब का जो दूसरा नाम, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वर्ब वास्तव में देखो एक्शन को बताता है, स्टेट को बताता है, पोजीशन को बताता है, और हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो लिखना वर्ब क्या क्या बताता है, वर्ब के बारे में लिखना। एक्शन, एक्शन, स्टेट, स्टेट, पोजीशन, 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 हेल्पिंग, मेन वर्ब। ठीक है, देखो जो वर्ब है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मेन वर्ब भी होगा, पोजीशन भी होगा, स्टेट होगा और एक्शन भी होगा। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये वर्ब है। वर्ब में पहले हम चर्चा करेंगे मेन वर्ब क्या होता है। वर्ब में क्या सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है, मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया। देखो क्या होता है, मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया। देखो मेन वर्ब है ना, बहुत सारे होते हैं। मेन वर्ब बहुत सारे हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, ईट, ड्रिंक, स्लीप, गो, कम, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। किसी वाक्य में क्या है, मेन वर्ब है। जैसे ईट मतलब होता है खाना, ड्रिंक मतलब होता है पीना, स्लीप मतलब होता है सोना, गो मतलब होता है जाना, कम मतलब होता है आना। इस मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में अगर ना होगा, जिस शब्द के लास्ट में अगर ना होगा उसी को क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे या मुख्य क्रिया कहेंगे। एक प्रकार का क्या है, ये एक्शन को दर्शाता है। एक प्रकार का क्या है, एक्शन में क्या हो सकता है, एक्शन में जो एक्शन में, एक्शन में हो सकता है ईट, कम, ड्रिंक, 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 गो, स्लीप, स्लीप। ठीक है, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। देखो ईट मतलब होता है खाना, ईट मतलब क्या होता है, खाना। कम मतलब होता है आना, कम मतलब होता है आना। ड्रिंक मतलब होता है पीना, गो मतलब होता है जाना, और स्लीप मतलब होता है सोना। ये जो देखो, ये जो शब्द है हिंदी का, देखो सब में क्या है, ना है। जिस शब्द के लास्ट में अगर ना होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, इस चीज को
ध्यान में रखना, इसी को क्या कहते हैं, देखो मेन वर्ब है ना इंग्लिश में बहुत सारे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। मेन वर्ब इंग्लिश में क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, इसका अंत नहीं है। ये अनगिनत हो सकते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। जैसे और मान लो रन मतलब होता है दौड़ना, डांस मतलब होता है नाचना, डांस मतलब होता है नाचना, ठीक है। ये सब क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, एक प्रकार के क्या ये एक्शन है, क्या है, एक्शन है। तो जिस शब्द के लास्ट में अगर ना होगा, जिस शब्द के लास्ट में अगर ना होगा तो वो क्या होगा, मुख्य क्रिया होगा या मेन वर्ब होगा, ठीक है। अब समझेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो हेडिंग लिखना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी ठीक है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, समझेंगे है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखो इंग्लिश में है ना, ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होता है। इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो लिखना इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। क्या होती है, 24 होती है, ठीक है। क्या होती है, 24 होती है। तो हम समझेंगे 24 कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, 24 कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को मन होगा सर इंग्लिश में हम लिखेंगे कि जैसे मान लो इंग्लिश में होता है हेल्पिंग वर्ब, तो लिखना है देयर आर, देयर आर, देयर आर टोटल, टोटल 22 24 हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। देयर आर टोटल, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब समझेंगे कौन कौन सा 24 होते हैं। तो लिखना इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, do, does, did, 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 shall, shall, should, should, will, would, would, may, may, might, might, must, must, can, must, can,
could need their used to out to ठीक है। ये जो 24 है ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एक बार हम बता देते हैं, देयर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ठीक है। ये 24 क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कार्य की है, हेल्पिंग वर्ब की करता है, सेंटेंस में क्या करता है उस चीज को क्या करेंगे हम समझेंगे कि हेल्पिंग जो वर्ब है उसका क्या कार्य है, हेल्पिंग वर्ब का क्या कार्य है उस चीज को क्या करेंगे हम समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या है, देखो हम हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं इंग्लिश में, देयर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एक सेंटेंस में है ना मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, जिसे हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। पहला जो सेंटेंस लिखता हूं, राकेश इज ए गुड टीचर, ठीक है। अब देखो राकेश क्या है, नाउन है, राकेश क्या है, नाउन है, राकेश देखो नाउन है तो हम बता देते सब्जेक्ट, नाउन पर नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट क्या है, राकेश है। इज क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जी, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखो इज हेल्पिंग वर्ब है, इसमें देखो मेन वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब नहीं है। राकेश इज ए गुड टीचर, राकेश इज ए गुड टीचर, इसमें देखो मेन वर्ब नहीं है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब रहे ना तो वो क्या होता है, मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, जैसे ये मान लो ये क्या है, ए लड़की यहाँ ध्यान दो, ये जो राकेश इज ए गुड टीचर, क्या है, गुड टीचर, तो यहाँ देखो इज क्या है, एक तरह से क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं रहेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो मेन वर्ब की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। इसका मान्यता क्या होगा, ये मेन वर्ब है क्या, लेकिन वास्तव में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसे, यहाँ इज है ये क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, लेकिन इसमें मेन वर्ब क्या है, नहीं है। मेन वर्ब क्या हो सकता है, इट कम, जिसके शब्द के लास्ट में क्या हो, ना हो, तो वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा, क्या होगा, मेन वर्ब हो। लेकिन इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अभी जो वाक्य का स्थिति है ना, जो वाक्य का स्थिति है तो ये किस स्थिति को दर्शाता है, मेन वर्ब की स्थिति को क्या कहता है, मेन वर्ब को। ये एक प्रकार का क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मान लो दे आर स्लीपिंग इन माई रूम, ठीक है। देखो दे क्या है, सब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट है। देखो आर क्या है, लड़की यहाँ ध्यान दो, आर ऑक्सिलरी वर्ब है। आप देखो स्लीपिंग मतलब क्या होता है, सो रहा है, सो रहा है, ये क्या है, ये प्रकार का मेन वर्ब है, क्या है, एक प्रकार का मेन वर्ब है। स्लीपिंग क्या था, मेन वर्ब था जी, जिस शब्द के लास्ट में क्या हो, ना हो, वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। स्लीप मतलब होता है सोना, क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है या मेन। देखो इसमें दो, इस सेंटेंस में दो वर्ब है, क्या है, एक तो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो क्या है, मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में राकेश इज ए गुड टीचर, यहाँ देखो इज क्या है, वास्तव में इस सेंटेंस की स्थिति के अनुसार
क्या होगा, मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा। लेकिन दे आर स्लीपिंग इन माई रूम, देखो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन स्लीपिंग क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। इसमें क्या होगा, इसमें दो वर्ब है, एक होगा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो उस समय वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। अगर दोनों है तो ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर इस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग को हटा दिया जाए, ये क्या, स्लीपिंग को हटा दिया जाए, तो ये जो आर है ना, ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहेगा, मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है। ये क्या होता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये दो वाक्य लिख लो। ठीक है, ये दो वाक्य लिख लो नीचे, और जो वो शब्द है ना, ये शब्द आर, इसको दर्शा देना। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जो स्लीपिंग है क्या है, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। इतना लिख लो। देखो जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य क्या होता है, वो काम क्या करता है सेंटेंस में। देखो पहला जो इसका पॉइंट होगा, वाक्य को सही टेंस में रखने के लिए, वाक्य को सही टेंस में रखने के लिए। ठीक है। देखो हम यहाँ सेंटेंस लिखे थे, कहीं ना कहीं ये क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस को क्या है, सेंटेंस को क्या है, टेंस के रूप में रखने के लिए। ठीक है। बाद में जब हम टेंस पढ़ेंगे पता चलेगा कि नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है, या प्रश्नवाचक बनाने के लिए प्रयोग होता है। तब होता है तीसरा पॉइंट है पेसिव वॉइस बनाने के लिए। जब हम वॉइस पढ़ेंगे, नारेशन पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब का क्या कार्य होता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, पेसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है। फिर चौथा है सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए, सेंटेंस को नकारात्मक बनाने के लिए। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायता ली जाती है। अब देखो मॉडल्स के रूप में संभावना, सलाह, आदेश आदि को बताने के लिए मॉडल हम पढ़ेंगे। देखो मॉडल वर्ब जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि रियली में जो हेल्पिंग वर्ब का क्या है, सेंटेंस में यूज्ड है, क्या है, यूज है। तब पता चलेगा। ये 5 बात क्या है, नोट कर लेना। ठीक है। देखो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। आप देखो फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है। इतना घर से बना के लाना है मेन वर्ब, एग्जाम्पल विथ, एग्जाम्पल विथ हेल्पिंग, एग्जाम्पल्स विथ हेल्पिंग वर्ब एस मेन वर्ब। मेन वर्ब। ठीक है। हम सेंटेंस लिखते हैं घर से, ये क्या करना है, बना कर लाना है। इस सेंटेंस में कौन मेन वर्ब होगा, कौन क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है, शी इज ठीक है, सी इज सिंग इन ए सॉन्ग। ठीक है। अब जो दूसरा सेंटेंस है, आई हैव कंप्लीटेड कंप्लीटेड माय होमवर्क
कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है। जो तीसरा सेंटेंस है, दे विल गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, ठीक है। जो चौथा सेंटेंस है, डू यू लाइक चॉकलेट। डू यू लाइक चॉकलेट। डू यू लाइक चॉकलेट। चॉकलेट। डू यू लाइक ए चॉकलेट, ठीक है। इस सेंटेंस में जो चार हमने सेंटेंस दिया बोर्ड पर, इसमें सिर्फ इतना बताना है कि इसमें कौन मेन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कौन मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। देखो एक हम बता देते हैं सेंटेंस के माध्यम से, उस तरह बनाना है। देखो जैसे मान लो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, राम इज गो टू पटना। गो टू पटना, ठीक है। कहता है राम इज गो टू पटना। राम इज गो टू पटना। अब देखो राम क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या है, नाउन है। हम बताए हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। देखो इज क्या है, इज क्या है लड़की, देखो हेल्पिंग वर्ब है। अभी क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अरे लड़की हंसेगी। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन गो क्या है, गो मतलब क्या होता है, जाना। हम बताए थे जिस शब्द के लास्ट में अगर ना होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गो क्या है, मेन वर्ब है। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। अब देखो एक और सेंटेंस लिखते हैं, लाडली इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। ये सेंटेंस है, लाडली इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। देखो लाडली क्या है, नाम है। नाम भी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। देखो लाडली क्या है, नाम है, सब्जेक्ट होगा। इज क्या है, इज एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखो ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। क्या होता है, सुंदर। इसका हिंदी होगा लाडली एक सुंदर लड़की है। क्या है, लाडली एक सुंदर लड़की है, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में इज है ना, अभी फिलहाल समय का अनुकूल मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है। ठीक है, वास्तव में है लेकिन हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब की तरह क्या होता है, कार्य करता है मेन वर्ब की तरह। लेकिन कब मेन वर्ब होगा, कब एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा, वो सेंटेंस के ऊपर क्या होगा, निर्भर करेगा। क्या होगा, डिपेंड करेगा। जैसे मान लो राम विल गो टू दिल्ली, ठीक है।
दे विल गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। देखो राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। देखो विल क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। क्या विल क्या है, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। आप देखो गो क्या है, गो क्या है जी, मेन वर्ब है। गो मतलब जाना, जिस शब्द के लास्ट में ना होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। ये जो हमने 4 आपको होमवर्क में दिया है, घर से बनाने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। सेंटेंस पहला है सी इज सिंग ए सॉन्ग, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तीसरा है दे विल गो टू स्कूल। फिर है चौथा सेंटेंस, डू यू लाइक चॉकलेट, डू यू लाइक चॉकलेट, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन मेन वर्ब होगा, कौन हेल्पिंग वर्ब होगा या एक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है। इतना क्या करना है, बताना है, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।